नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा पंचायत समिति के प्रधान सुभाष खराड़ी से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आरपीडी न्यूज की खास बातचीत। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं बागीदोरा विधानसभा के वर्तमान प्रधान सुभाष जी खराड़ी साहब, उनके साथ रूबरू होने जा रहे हैं और उनसे करते हैं उनके कार्यकाल की उपलब्धियां, किस प्रकार से ये 3 वर्ष रहे और वर्तमान में विधानसभा चुनाव जो 2023 आ चुके हैं, इसको लेकर इनका क्या विचार है, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी, विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं, जस्ट एक तरह से बहुत बड़ा त्यौहार मनाने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव, और ख़ास करके विधानसभा लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और हम इस पर्व में होली दिवाली की तरह से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि वास्तव में सच्चा लोकतंत्र ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और अधिक से अधिक मतदान करके हमें इस पर्व को मनाना चाहिए। 2023 का विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इसमें हम सबको भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और जो चुनाव हम लड़ रहे हैं वो हमारे मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ पर खास करके इस क्षेत्र के बारे में कहूँगा कि हमारे खासकर इस क्षेत्र में लोग काफ़ी भावुक हो गए हैं। वर्तमान में ये स्थिति आ रही है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां बिल्कुल अपना अपना काम कर रही हैं, अपना अपना उद्देश्य कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग, राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव आते ही बनती हैं, उनको चुनाव आते ही जैसे पानी गिरता और मेढक आते हैं वैसे पार्टी आ रही है, उनका कोई उद्देश्य भी नहीं है। और 2 सालों का अनुभव है पहले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा के चुनाव के अंदर, तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बागीदोरा विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ काकरी डोंगरी की बात आई और किसी की भी स्थिति ये है कि हम लोग खासकर इस एरिया में, टीएसपी एरिया में, हमारे समाज में जो हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, संवैधानिक लड़ाई है जो विधानसभा में और लोकसभा में उठानी चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर भी हमें सैद्धांतिक रूप से लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे लोग भावुक हो जाते हैं, काफ़ी युवा, और आरक्षण को लेकर के। और आरक्षण को लेकर के मेरा जो विचार, मैं शिक्षक भी रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आरक्षण के लिए ये बिना वजह से आरक्षण किसको मिलेगा? जो व्यक्ति मेरिट में आएगा, पढ़ेगा, इसको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक है और टीएसपी में जो व्यवस्था की गई थी वो वास्तव में इस एरिया के लिए बहुत उपयुक्त थी और उपयुक्त है, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने कई प्रकार की चीज़ें, हमारे यहाँ के लोग काफ़ी भावुक हो गए हैं। और आरक्षण, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण संवैधानिक लड़ाई है, न कि कहीं पर आप टेकरियों पर या रोडों पे लड़ाई करेंगे तो उससे कोई औचित्य निकलने वाला नहीं है। मेरा उनसे ये कहना है। और जब चुनाव की बात आती है तभी आरक्षण की बात आती है, जो गलत है। 5 साल के बाद से अभी मेरे कार्यकाल को मैं बहुत अच्छा कार्यकाल मानता हूँ। मालवीय साहब खास करके इस मंत्री रहे, उन्होंने बहुत कुछ काम करवाया है और इस सरकार ने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं, जनता की भलाई के लिए किए हैं। ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिन योजनाओं का सीधा सीधा आम जनता के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जनाधार वाले को फ़ायदा मिला है। गहलोत जी ने इस शासन में किया है वो जीवन में कभी किया नहीं जा सकता। कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने ओपीएस के रूप में दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक फैसला हुआ है, तो हम सबको ऐसे सच्चाई को साथ देना है। लोकतंत्र में ये नहीं कि हम ये आदमी गलत है, ये वो मैं नहीं कहता, लेकिन नीतियाँ जब इस सरकार की अच्छी हैं, जनता के हित की हैं और जनता की भलाई के लिए है, महंगाई जैसी योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं महंगाई में राहत देने के लिए उन्होंने जो, और इस सरकार ने एक बहुत बड़ा
फैसला लिया कि उन्होंने इस बजट में पास करके बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है कि उन्होंने जी योजना थी वो बाद में देने वाली बात नहीं, उन्होंने पहले योजना दे दी। प्रधान जी, आपने बहुत ही, क्योंकि आप पूर्व में शिक्षक रहे हैं जी। और वास्तव में आपने जो मोटिवेशन कहा, राजनीति के क्षेत्र में कहा, युवाओं को कहा है कि आप सांप्रदायिक किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं की, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन कुछ जैसे आपने कांग्रेस पार्टी के हितों को लेकर बात की, लेकिन विपक्ष वाले भी वही आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे कांग्रेस सरकार ने जो एक तरह से रेवड़ियाँ देनी है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट की है। पिछले जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें सभी योजनाओं का अंबार लग गया, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बिल्कुल बात आपकी कहनी सही है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन वो अपना राजनीतिक अंकलन तो करेगा। और पहले जो आज तक मेरा इतिहास मैं जितना मानता हूँ सर, कि जितनी भी घोषणा पत्र तैयार होते थे, संकल्प पत्र तैयार होते थे, लेकिन इस सरकार ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से आने इस गत बजट में इन सब बातों को करके दिया। वो तो पहले जो चीज़ थी वो एडवांस में कर दी, वो ज़रूर है कि उसकी आलोचना की जाए, लेकिन उन्होंने नियमों के तहत की है और बजट में ले करके इनको दिया है। तो सच्चाई तो ये है कि सरकार है, तो सरकार जब देने के लिए किस तरीके से दिया जाए वो करने के लिए उन्होंने बजट पास कर दिया। तो बजट पास हुआ, इन योजनाओं को उन्होंने जब पारित करवा दिया तो उसका आरोप लगाना तो स्वाभाविक बात है। लेकिन अभी जैसे उन्होंने एक जैसे घोषणा पत्र या कह सकते हैं कि गारंटी पत्र दिया है। हाँ। अभी धरातल कुछ एक योजना है, ठीक है, अभी जैसे मोबाइल है तो उन्होंने गारंटी दी है कि हम मोबाइल देंगे, या जैसे गैस वाल कम करेंगे, या तो इस प्रकार से जैसे घोषणा इन्होंने की है। ये घोषणा कम से कम साल भर 2 साल भर पहले भी कर सकते थे। सही बात है, वो बात आप कह रहे हो, इस बात को हम भी मान रहे हैं। लेकिन जब सरकार आती है तो अपने हिसाब से करती है, पहले करना चाहिए था। लेकिन अपन सब जानते हैं कि कोई चीज़ आती है समय पे, वर्षा होती है तभी लोग खेती करते हैं। तो समय के उपयुक्त उन्होंने किया है, ऐसा तो अपन कह नहीं सकते कि गलती किया, लेकिन पहले दे सकते से नहीं दिया, ये बात ज़रूर हो सकती है। लेकिन जो काम किया है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, सच्चाई को साथ देने वाली बात है, गलत नहीं है इसमें। क्योंकि हर चीज़, दूसरी बात है कि उन्होंने इसलिए किया कि हो सकता है सरकार बदल जाए तो दूसरी सरकार आती है तो उनकी जो घोषणा पत्र उसको तो पूर्ण कर नहीं सकते। तक कि अब की बार तो महिलाओं को गारंटी दे रहे हैं कि 10,000 रुपये सालाना हम देंगे। अब ये तो हमारे पार्टी के नेताओं का फैसला है, अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। कुल मिला के प्रधान जी, आपने अगर अपने क्षेत्र बात कर रहे हैं तो यहाँ अपने विशेष तौर से बागीदौरा विधानसभा में वागड़ के शहर के नाम से जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कद है बहुत बड़ा। इस उदयपुर संभाग, अपने बांसवाड़ा संभाग या टीएसपी क्षेत्र में काफ़ी बड़ा हुआ है। तो विशेष तौर से आपने नज़दीकी से अनुभव भी किया है, आप प्रधान रहते हुए अपने क्षेत्र के एजेंडे और मुद्दे कहाँ तक सफल हुए या प्रयास किया है, सफल बनाने का प्रयास किया? सफल बनाने का प्रयास तो किया है। जैसे अभी महंगाई राहत कैंप चले, वहाँ मैं ये कह सकता कि मेरी पंचायत समिति का एक दिन भी मैं वहाँ प्रत्येक दोनों ही दिन हमने जाने का प्रयास किया है। कोई गांव, और मालवीय जी और मैडम दोनों ने भी बागीदरा विधानसभा का ऐसा कोई कैंप नहीं है जिसके अंदर उन्होंने कमी रखी है। दूसरी बात है कि जब भी कोई बात आती है जन आभार आयोग में मालवीय जी जन सुनवाई करते हैं, देखते हैं। और उन्होंने जल संसाधन मंत्री बनने के बाद करोड़ों का बजट दिया, अपर कैनाल बनाई, और करीब मैं देख रहा हूँ कि इतने निकट बनाए इन्होंने जिसकी वजह से पानी का स्तर यहाँ पर कभी भी जीवन में कमी नहीं होगी। और माही का जो कमांड एरिया, इस नहर थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी, और इसी स्थिति में इन्होंने वापस 700 करोड़ रुपये दे करके एक नया डैम की वजह से, और जो सीपेज हो रहा था पानी, उन सब को उन्होंने, मालवीय जी की कहीं भी उन्होंने कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है। और बिल्कुल वो आज भी किसी भी स्थिति में आप उनके वहाँ मेला लगा रहता है, ये कुछ सर फिरे लोग ही उनका वो कर रहे हैं, वरना इनकी ऐसी कोई बात नहीं है। मालवीय जी ने जो
काम किया है वो तो भविष्य में ऐतिहासिक बनाया है। मैं तो ये कहूँगा और सच्चाई है, क्योंकि इतना रुपया, और आप देखेंगे कि नहरें जो बन रही हैं, आप जहाँ एनीकट बन रहे हैं, हम उसको इस अक्षेत्र के लिए एक तो बहुत बड़ा वरदान के रूप में उन्होंने ये काम किया है। और मैं तो उनको अपील करूंगा कि वास्तव में वही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लिए, और मैं जहाँ तक हम फील्ड में जा रहे हैं, कोई भी उनसे असंतुष्ट नहीं है। ज़रूर कोई व्यक्ति हो सकता है, और उनका तो ऐसा स्वभाव है कि वो ना तो कभी पार्टी की बात करते हैं, ना कभी कोई बात नहीं। जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वो बिल्कुल अपनी बात को पूर्ण करा लेता है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति जाए, बीजेपी का जाए, कांग्रेस का जाए, बीटीपी का जाए, किसी का भी जाता है तो प्रतिद्वंदी कृष्णा जी कटारा को भारतीय जनता पार्टी से यहाँ टिकट मिला है। इस मुकाबले को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ वास्तव में 2 बार खेमराज जी को टिकट दिया। काफ़ी संघर्ष भी किया था, बहुत अच्छी तरीके से भी संघर्ष रहा था। लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि वर्तमान परिस्थिति, अब खेमराज जी आज जो, मैं तो सुनी हुई बात कह रहा हूँ कि उन्होंने पार्टी छोड़ करके वो बाप में चले गए। कुछ हमारे साथी थे, वो खेमराज जी मेरे साथी रहे हैं, क्योंकि मैं आनंदपुरी का ही हूँ, और वहाँ से ही मेरे पिता पैतृक गाँव था। और मालवीय जी को प्रधान बनाया, खेमराज जी को बनाया, तब मेरी सबसे बड़ी भूमिका थी। हमारे पिताजी डायरेक्टर थे, इसलिए मैं खेमराज जी का भी बहुत अच्छा था। उन्होंने पार्टी छोड़ के गए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कालांतर में 2 साल 2 बार चुनाव जीते। अब कृष्णा जी का भी अपना जनाधार है, पार्टी है, और लड़ेंगे, वो भी संघर्ष तो कर सकते हैं। लेकिन मालवीय जी के आगे शायद वो पार्टी कमज़ोर हुई हो, मैं कह सकता हूँ। तो इतनी संघर्ष नहीं हो सकता। मैं मेरे अनुमान से कह रहा हूँ, किसी को ऐसा नहीं लगे कि आपको लगता नहीं अगर मोदी जी ने 2-3 रैलियाँ यहाँ इस प्रकार से कर दी, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर तो प्रभाव तो अब वहाँ पड़ सकता है, इस क्षेत्र में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि कृष्णा जी तो क्या, मोदी जी भी यहाँ से चुनाव लड़े तो भी मुश्किल काम है। मोदी जी भी अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो भी नहीं जीत सकते बागीदरा से, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं ये, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन 1 लाख ऊपर वोट से साहब जीतेंगे। एक बात आती है, भारत आदिवासी पार्टी प्लस बीटीपी, और जिस प्रकार से जो अभी नई पार्टियाँ एक तरह से उभर रही है, उससे कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल, ये बात ज़रूर है कि नए लोग अपनी नई विचारधारा कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पहले भी इस प्रकार का यहाँ चुनाव हुआ था, बीटीपी ने यहाँ स्थापना की थी, हम मान रहे हैं। बीटीपी यहाँ उस समय काफ़ी प्रयास किया था, गढ़ी में काफ़ी वोट मिले थे, 24,000 के आसपास। यहाँ पर भी 9,000 वोट मिले थे, काफ़ी प्रयास किया था। वर्तमान में तो उन्होंने जो बाप पार्टी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत देर हो चुकी है चुनाव के समय। अब ये तो यहाँ पर तो मालवीय जी 35 सालों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और यहाँ कोई ऐसी रातों रात परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन इतना प्रभाव नहीं रहेगा कुछ युवा लोगों को, क्योंकि कुछ समय से हमारे युवा लोग काफ़ी भावुक हो गए हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में टीएसपी एरिया है, तो हर लोग अपनी महत्वाकांक्षा पाल लेता है कि मैं सरपंच बनूं, मैं प्रधान बनूं, मैं एमएलए बनूं। उम्मीदें होनी चाहिए, यही तो सच्चा लोकतंत्र है। तो इस हिसाब से हुआ है, लेकिन कोई प्रभाव तो तत्काल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि समय बहुत अब कम रहा है, और इससे इतना प्रचार और इतना प्रभाव पड़ जाए लगता नहीं है। कुल मिला के सरकार की योजनाओं का भी काफ़ी इफेक्ट रहेगा। बिल्कुल, सरकारी योजनाओं का इफेक्ट रहेगा। सीधा अभाव है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही पूछते हैं कि भाई क्या बात है, कौन सी योजना आपने कितनी गारंटी ली, कहाँ है, क्या कर रहे हो।
तो वो तो सीधी सी बात है ना सर, अब एकदम प्रभाव हो नहीं सकता है। लेकिन इस एरिया में टीएसपी में हमको जो आरक्षण मिला है, इससे काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी प्रयास करें। लेकिन यही तो सच्चा लोकतंत्र है। हाँ, यही पहचान। ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो, ज़्यादा हमको जो वर्षों बाद हमको अधिकार मिला है, जो आरक्षण मिला है, उसके अंदर लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, होना भी चाहिए। और प्रधान जी, अंत में अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? शांतिपूर्वक मतदान के क्षेत्र में क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं को विशेष तौर पर धर्म निरपेक्ष, इसके अलावा जो भी अपने अधिकार क्षेत्र में, आपके अधिकार क्षेत्र में या अपने विशेष तौर से पंचायत समिति जो आपके अंडर बेल्ट आता है, या हम समस्त क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे खास करके युवा लोगों को कि हमें अपनी मर्यादा में रह करके, अपने स्व विवेक में रह करके किसी प्रकार का अव्यवस्था शांति भंग नहीं करें, निष्पक्ष चुनाव की ओर प्रेरित हों। हमारा मन में विचार अलग हो सकता है, हम ऐसे विचार जनता के बीच में डालें, जनता का दिल जीतें। जो भी जनता का दिल जीतने का प्रयास करें, हम एक विरोधी आपस में झगड़ा कर दें, दंगा कर दें, इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अहिंसा के बल पर अपनी बात को ऐसी बात करें जिससे लोगों के मन को जीतें और जीत करके वो विजय प्राप्त करें, अपने संघर्ष करें। और लोकतंत्र में तो यही बात है कि हम मत का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन मन का विभाजन नहीं करें। हम सबको एक ऐसा समय है, मिल बैठ करके चुनाव लड़ें, अपने विचारों को लोगों के बीच में बांटें। धर्मनिरपेक्ष है ये देश, सभी धर्मों का आदर करें। धर्म के आधार पर हम कोई वोट मांगने का प्रयास नहीं करें, और हम धर्मनिरपेक्ष जाति के आधार पर वोट मांगने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये लोकतंत्र में सभी लोगों को समानता का अधिकार है वोट, और इसको सभी लोग मिल कर करें। हम किसी पर ये दबाव नहीं डालें, हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालें, हम किसी को रुपया पैसा दे करके चुनाव नहीं लड़ें। सभी एक समझ से बिठाते हुए एक मैत्री शांतिपूर्वक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और अच्छे तरीके से चुनाव करें, और हम अपने विचार जनता के सामने पेश करें। जनता के दिलों को जो जीतने का प्रयास करें, जो व्यक्ति जनता के दिलों को जीतेगा वो राज करेगा। यही लोकतंत्र की खासियत, सच्चा लोकतंत्र है। वही मैं तो कह सकता हूँ। मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी प्रधान जी। आप जिस प्रकार से आप टीचर हैं, उसकी कहीं न कहीं शैली आज भी झलकती है। जैसे आप बच्चों को मोटिवेशन करते थे, आज भी वो सेम झलक आज हमें वापस देखने को मिली। ठीक है, राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, जिस प्रकार से आपने बातें कही, धर्मनिरपेक्ष, बिना किसी जाति भेदभाव के, इस प्रकार से आप लोकतंत्र को जो सफल बनाने की बात की, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम समस्त क्षेत्र के लोगों से भी ये अपील करते हैं कि इस राजनीति के चक्कर में राजनीति करो, लेकिन साफ सुथरी करो। धर्म जैसे हिंसा वगैरह आदि, जिस प्रकार से प्रधान जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं करा। शांतिपूर्वक मतदान है वो करें। धन्यवाद सर, समय दे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप हमारे घर आए और बहुत बड़ा आपने बहुत जल्दी उठ करके, और बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत किया आपने। मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हम तो आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं। बिल्कुल धन्यवाद सर, वो बात बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको बुरा नहीं लगे, मीडिया आज देश के अंदर सभी लोग मीडिया के आधार पे ही चल रहे हैं, लेकिन मीडिया में भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई सच्चाई को लाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सच्चाई को आगे लाने का प्रयास करें। मीडिया का जो धर्म है उसको आप निभाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं कहने का तो आपको हक रखता नहीं हूँ, लेकिन जो आप पधारे, और आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आप हाँ बिरबल जी कड़वा साहब आपको भी, और भैया को अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप यहाँ पधारे।